सक्सेस सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों देखते हैं रेलवे सामान्य विज्ञान का पेज नंबर 82 को। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक ध्वनि तरंग जब किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो इसका अपवर्तित रहता है। आवृत्ति अपवर्तित रहता है। जब एक ध्वनि तरंग किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो इसका आवृत्ति अपवर्तित रहता है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के साथ बढ़ती है तो वेग के साथ बढ़ती है। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा वेग के साथ बढ़ती है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में विरुद्ध गुणों वाले युग्म शामिल है तो केवल एक युग्म शामिल है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस वाले विरुद्ध गुणों में केवल एक युग्म शामिल है। आमतौर पर खाली स्थान है। आमतौर पर एक अम्ल और एक अल्कोहल की अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है तो ईस्टर आमतौर पर एक अम्ल और एक अल्कोहल की अभिक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। दो निकायों के बीच गुरुत्वीय बल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो दो निकायों के बीच गुरुत्वीय बल हमेशा आकर्षी होता है। पृथ्वी की सतह पर जहां वायु का घर्षण नगण्य हो वस्तु से गिरती है, एक समान त्वरण से गिरती है। वस्तु एक समान त्वरण से गिरती है जहां पृथ्वी की सतह पर वायु का घर्षण नगण्य हो। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ध्वनि की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ध्वनि की नहीं है? तो कंपन ध्वनि की विशेषता नहीं है। वायु के प्रकृति के अनुसार खाली स्थान पदार्थ एक विशेष रंग के साथ चमकते हैं तो प्लाज्मा पदार्थ एक विशेष रंग के साथ चमकते हैं। वायु की प्रकृति के अनुसार 1 जूल बराबर होता है तो 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुणे 1 मीटर होता है, यानी न्यूटन गुणे मीटर होता है। 1 जूल बराबर न्यूटन मीटर होता है। पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र के लिए समान मार्ग है तो मूत्र मार्ग। पुरुषों में शुक्राणु और मूत्र के लिए मूत्र मार्ग है। निम्नलिखित में से कौन सा विलयन बिजली का संवहन नहीं करता? निम्नलिखित में से कौन सा विलयन बिजली का संवहन नहीं करता? तो शर्करा। पानी में एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H अनुपात O का अनुपात होता है तो 2:1 होता है। स्मॉल g का मान खाली स्थान के साथ बढ़ता है तो ऊंचाई में कमी के साथ बढ़ता है। स्मॉल g का मान ऊंचाई में कमी के साथ बढ़ता है। जब आप एक रबड़ बैंड खींचते हैं तो इसका हस्तांतरित ऊर्जा खाली स्थान के रूप में संग्रहित होती है, स्थिति ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। जब आप एक रबड़ बैंड को खींचते हैं तो इसका हस्तांतरित ऊर्जा स्थिति ऊर्जा के रूप में संग्रहित होती है। किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम है तो दाब होगा तो अधिक होगा। यदि किसी लगाए गए बल के लिए यदि क्षेत्रफल कम होगा तो उसका दाब अधिक होगा। निम्न में से कौन परमाणु बहुपरमाणविक है? निम्न में से कौन परमाणु बहुपरमाणविक है? तो गंधक। खाली स्थान अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को वापस देने के लिए एक एसिड या बेस की उपस्थिति में प्रतिक्रिया होता है तो एस्टर अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड को वापस देने के लिए एसिड या बेस की उपस्थिति में प्रतिक्रिया करता है। इनमें कौन सा धातु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो 2 8 3। निम्न में कौन सा विकल्प सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है? तो उच्च गलनांक और क्वथनांक। खाली स्थान के प्राणी अगतिशील होते हैं तो पोरीफेरा के प्राणी अगतिशील होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का सैनिक कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर का सैनिक कहलाता है? तो WBC को मानव शरीर का सैनिक कहा जाता है। एक वस्तु की स्थिति ऊर्जा में इसकी खाली स्थान के साथ वृद्धि होती है तो ऊंचाई के साथ वृद्धि होती है। एक वस्तु की स्थिति ऊर्जा में ऊंचाई के साथ वृद्धि होती है। खाली स्थान को एक अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है तो अवतल दर्पण को एक अभिसरण दर्पण भी कहा जाता है। खाली स्थान भखरा चूना बनाने के लिए पानी के साथ अधिक प्रतिक्रिया करता है। भखरा चूना बनाने के लिए पानी के साथ अधिक प्रतिक्रिया करता है तो CaO पानी के साथ अधिक प्रतिक्रिया करता है। पानी में घुलने पर निम्न में कौन सा एसिड
कम हाइड्रोजन आयन देता है, तो CH3COOH कम हाइड्रोजन आयन देता है जब पानी में घुलने पर। खाली स्थान एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, तो बेंजीन एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा होती है, तो आभासी और सीधी। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि हमेशा आभासी और सीधी होती है। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार, न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार लौह जो गुणों में खाली स्थान और खाली स्थान दिखता है, इन तत्वों से बहुत दूर रखा जाता है। तो कोबाल्ट और निकेल को न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार लौह जो गुणों में कोबाल्ट और निकेल जैसा दिखता है, इन तत्वों को बहुत दूर रखा जाता है। न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणुओं में मौजूद है, तो हाइड्रोजन। न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी परमाणुओं में हाइड्रोजन मौजूद होता है। सूरज की रोशनी की उपस्थिति में, सूरज की रोशनी के उपस्थिति में खाली स्थान को अधिक तीव्र अभिक्रिया में हाइड्रोजन में मिलाया जाता है, तो Cl2 को अधिक तीव्र अभिक्रिया में हाइड्रोकार्बन में मिलाया जाता है। HIV का पूर्ण रूप है, HIV का पूर्ण रूप है तो ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। HIV का पूर्ण रूप है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। खाली स्थान के कारण आकाश में तारा टिमटिमाता है, तो वायुमंडल द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के कारण आकाश में तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है, तो लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है दूध के घनत्व को निर्धारित करने के लिए। ऑटोमोबाइल में यात्रा की दूरी को मापने के लिए निम्न में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है, ओडोमीटर का उपयोग किया जाता है। अल्फांसो किस फल की किस्म है, तो आम की किस्म है, अल्फांसो आम की किस्में हैं। निम्नलिखित में से कौन से जानवरों के नेत्र बहुत ही साधारण होते हैं, वास्तव में रोशनी को पहचानने वाले केवल नेत्र बिंदु होती है, तो प्लेनेरिया। खाली स्थान को एक अपसारी दर्पण भी कहा जाता है, तो उत्तल दर्पण को एक अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। निम्न में कौन सा एक अति ऊष्माक्षेपी है, निम्न में कौन एक अति ऊष्माक्षेपी है, तो जल में सल्फ्यूरिक अम्ल घोलना। खाली स्थान का संक्षारण एक गंभीर समस्या है, तो Fe यानी लोहा का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g पर निर्भर नहीं करता है, तो गिरने वाली वस्तु के द्रव्यमान यम पर निर्भर नहीं करता है। कैवेलियर स्मिथ ने जीवों को जगत में वर्गीकृत किया है, तो 6 जगत में वर्गीकृत किया है। कैवेलियर स्मिथ ने जीवों को 6 जगत में वर्गीकृत किया था। बंदूक से चली गोली लक्ष्य के भीतर गहराई से चली जाती है, क्योंकि इसमें गतिज ऊर्जा होती है, क्योंकि इसमें गतिज ऊर्जा होती है। ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार स्थित होता है, तो V/I स्थित होता है। ओम के नियम के अनुसार V/I स्थित होता है। कौन विद्युत धारा के ताप प्रभाव पर आधारित होता है, तो विद्युत हीटर। निम्न में कार्बन के किस अपरूप की संरचना भूगर्भीय ग्लोब के समान होती है, तो फुलरिन। निम्न में कार्बन के किस अपरूप की संरचना भूगर्भीय ग्लोब के समान होती है, तो फुलरिन। एक फूल के परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागण का स्थानांतरण को कहा जाता है, तो परागगण कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों से खाद्य पदार्थों को परिसंचरण करता है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों से खाद्य पदार्थों का संचरण करता है, तो जाइलम। इस पेज में इतना ही था। अब मिलते हैं नेक्स्ट पेज 83 में। अगर हमारा आपको वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें तथा दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।